गुड इवनिंग गाइस। तो कल है फ्राइडे का दिन और सेंसेक्स का वीकली और मंथली एक्सपायरी है कल। तो चलो हम लोग जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं कल किस तरीके से हम लोग को सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है और किस तरफ का ट्रेंड को कैप्चर करना है। तो सबसे पहले तो आज हम लोग को यूएसए का जीडीपी का डेटा मिल चुका है, जिसमें हम लोग को 3% का राइज देखने को मिला है आज सुबह। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है मार्केट के लिए। तो चलो अब हम लोग जल्दी से चार्ट पे चल लेते हैं। तो सबसे पहले हम तुमको यहाँ पे ना सेंसेक्स का चार्ट दिखाना चाहेंगे। और इस एरिया के पास से अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ से सेंसेक्स एक चैनल के अंदर आ चुका है और कुछ दिनों से, लास्ट कुछ मंथ से इस चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है। तो ये तो हो गया सेंसेक्स का बात कि ये सेंसेक्स का चैनल है, इसके अंदर सेंसेक्स मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में भी नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी भी एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है कुछ 2-3 मंथ से। इस देखो इस तरीके से इसके हाई के पास से सेलिंग आ जा रही है और लो के पास जब टाइम पास कर रहा है बैंक निफ्टी तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग निफ्टी 50 में भी देखें तो हम लोग को सेम चीज़ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ कहीं पे देखो निफ्टी 50 भी कुछ दिन से, कुछ महीनों से एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है और अभी कुछ दिन पहले अपने चैनल के लो के पास था। फिर हम लोग यहाँ से एक बाय ऑन डिप का ट्रेंड, अप ट्रेंड देखने को मिला और अब निफ्टी 50 भी रेडी हो चुका है अपने चैनल के हाई के पास जाने के लिए यहाँ कहीं पे। तो हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि हम लोग का तीनों इंडेक्स जो है एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। ये निफ्टी 50 हो गया, इसका चैनल हो गया, ये बैंक निफ्टी का चैनल हो गया और ये सेंसेक्स का चैनल हो गया। तो हम लोग को साफ पता चल रहा है कि तीनों इंडेक्स सेम चैनल बना करके उसके अंदर मूव कर रहा है और तीनों इंडेक्स अभी अपने अप साइड, मतलब अपने रेजिस्टेंस के पास जाने के लिए तैयार हुआ है। मतलब कुछ तीनों इंडेक्स साथ में अपने सपोर्ट के पास आया, वहाँ पे सेम डब्ल्यू का, मतलब डबल बॉटम का प्राइस एक्शन के साथ तीनों इंडेक्स ऊपर की तरफ शूट कर रहा है। और अभी इसका जैसा ट्रेंड हम लोग को दिख रहा है बाय ऑन डिप, तो हम लोग का अभी उतना ही प्लान होने वाला है। जहाँ पे हम लोग को डिप दिखेगा मार्केट में, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही प्लान करने वाले हैं। और जब तक तीनों इंडेक्स अपने इस चैनल के हाई के पास नहीं आ जाता है, मेरा अभी सेलिंग का कोई व्यू नहीं बनने वाला है, क्योंकि बीच से सेलिंग नहीं आएगी। अब मार्केट बहुत दिन के बाद अपने लोअर चैनल से निकल के ऊपर की तरफ आया है। तो जब तक ये ऊपर की तरफ टच नहीं करेगा, ये वापस नीचे जाने के लिए तैयार नहीं होगा, पुल बैक के लिए तैयार नहीं होगा और मतलब एक प्राइस करेक्शन नहीं आ सकता। तो एक बार तीनों इंडेक्स को अपने साथ में हाई के पास आ जाने दो, यहाँ से बेरिश प्राइस एक्शन जब बनेगा तब हम लोग वापस से एक प्राइस करेक्शन का वो कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग का व्यू सिर्फ बाय ऑन डिप ही होने वाला है और हम लोग बुलिश ही होने वाले हैं। अलग बात है कि अगर तीनों इंडेक्स अपने लास्ट स्विंग के नीचे अगर निकल जाता है तो फिर हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, लेकिन अभी हम लोग का सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही प्लान होने वाला है। तो चलो अब हम लोग जल्दी से अपने तीनों इंडेक्स को लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हम लोग को कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें सेंसेक्स को, तो सेंसेक्स का जो अभी हाई है 85,800 का, इसके ऊपर निकल के अगर हम लोग को अच्छे से क्लोजिंग मिलती है तो वापस से हम लोग एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और 85,500 का इसका हम लोग का सपोर्ट होने वाला है। तो अगर यहाँ पे भी सेंसेक्स अगर सपोर्ट लेता है तो वापस हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 85,500 का सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग कर लेता है तो एक पुल बैक के बाद जब हम लोग को सही प्राइस एक्शन मिलता है तो हम लोग फिर यहाँ से भी सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और फिर हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। और हम लोग अपने स्टॉप लॉस को एकदम सेलिंग की तरफ स्टिक रखेंगे, क्योंकि अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप का है। तो हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे इसके नीचे, तो हम लोग को छोटे छोटे स्टॉप लॉस और मतलब अपने स्टॉप लॉस को जल्दी जल्दी ट्रेल करते हुए चलना है। जल्दी मतलब जो भी हम लोग को प्रॉफिट मिले उसको जल्दी से बुक करके मार्केट से आउट हो जाना है। तो सेंसेक्स में 85,800 के ऊपर अच्छा सा क्लोजिंग होने दो, तब बाइंग का प्लान करना। या 85,500 के पास अगर तुमको सेंसेक्स मिला और यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन दिखाए तो यहाँ पे बाइंग का प्लान करो। और अगर अपने स्विंग के नीचे निकलता है तो फिर एक पुल बैक के बाद सेलिंग का प्लान कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग जल्दी से बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या सीन होने वाला है लोअर टाइम फ्रेम में। तो एक बार बैंक निफ्टी को भी हम तुमको दिखा दे रहे हैं कि देखो बैंक निफ्टी का भी सेम कैसे ये अपने चैनल के अंदर मूव कर रहा है 2-3 दिन से, और यहाँ नीचे की तरफ टाइम पास करने के बाद अब एक
बाय ऑन डिप के थ्रू अब ट्रेंड में अब ये चैनल के हाई के पास आने के लिए तैयार हो चुका है बैंक निफ्टी। तो अभी हम सिर्फ बुलिश होने वाले और हमको जितना डिप आएगा हम उसमें बाइंग का ही प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी का भी हम लोग का सेम होने वाला है। हम लोग को जैसे ही 54,300 के ऊपर एक अच्छा सा क्लोजिंग मिलता है यहाँ कहीं पे, तो हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और जो हम लोग का बैंक निफ्टी का स्विंग है 53,750 का, अगर हम लोग को यहाँ पे भी बैंक निफ्टी बुलिश दिखता है तो हम लोग वापस से यहाँ बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने स्विंग के नीचे भी बैंक निफ्टी निकल के अच्छा सा क्लोजिंग करता है तो हम लोग वापस एक पुल बैक के बाद सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, मतलब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना। जैसे तुम्हारे तरफ में मोमेंटम आएगा तो अपने स्टॉप लॉस को एकदम अच्छे से ट्रेल करना, कि अगर तुम वहाँ पे गलत भी हो तब भी तुम कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से आउट हो सको। क्योंकि अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, बाय ऑन डिप चल रहा है, तो हम लोग सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर स्विंग के नीचे निकलेगा तो हम लोग आराम से बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का बात। अब चलो हम लोग जल्दी से निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 को भी अगर तुम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये भी कुछ दिन से चैनल के अंदर मूव कर रहा है, और अभी अपने चैनल का लो साइड में टाइम पास करने के बाद फाइनली एक अप ट्रेंड में आने के बाद अभी अपने चैनल के हाई के पास आने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो निफ्टी 50 का भी जो हम लोग का आज का हाई होने वाला है वो 26,250 के अराउंड होने वाला है। तो इसके ऊपर हम लोग को जैसे ही मार्केट मिलेगा अच्छे से क्लोजिंग के बाद, तो हम लोग एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं और ऊपर हम लोग को फिर अच्छे खासे टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। मतलब जो पीछे से ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो अगर तुम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे तो ऑलमोस्ट हम लोग अभी यहाँ तक के बाइंग का प्लान करने वाले हैं। जब तक इसका ऊपर का रेजिस्टेंस टच नहीं हो जाता तब तक हम सेलिंग का कोई प्लान नहीं करेंगे। लेकिन एज सेम जो हम लोग का स्विंग होने वाला है निफ्टी 50 का लास्ट, ये जो हम लोग का निफ्टी 50 का स्विंग है, अगर इसके नीचे निकल के निफ्टी 50 अच्छे से क्लोजिंग करता है, जो हम लोग का लेवल होने वाला है वो 25,850 का होने वाला है। तो हम लोग को इसके नीचे अगर निफ्टी 50 निकलता है तो फिर हम लोग एक पुल बैक के बाद सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बाकी अभी निफ्टी का ये कुछ 150 पॉइंट का रेंज बना है जिसका लो 26,100 के पास है। तो अगर हम लोग को यहाँ कहीं भी अगर निफ्टी मिलता है, रुको एक मिनट, इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अगर हम लोग को निफ्टी 50 यहाँ कहीं 26,100 के पास भी बुलिश प्राइस एक्शन में मिलता है तो हम लोग यहाँ से भी बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और अगर अपने हाई को ब्रेक करके निकले तब भी हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अपने स्विंग के नीचे अगर हम लोग को निकलता दिखता है निफ्टी तो फिर हम लोग एक पुल बैक के बाद सेलिंग का देख सकते हैं। तो हम लोग का आज का इतना ही एनालिसिस होने वाला है। और मैं लास्ट टाइम फिर से बताना चाहूँगा कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, और इसके तीनों इंडेक्स के पास अभी ऊपर ट्रैवल करने के लिए अच्छा खासा स्पेस है। तो अभी हम लोग ऊपर के ट्रेड्स में ज़्यादा ध्यान देंगे। ये देखो निफ्टी 50 में भी अच्छा खासा स्पेस बाकी है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग देखें तो एक हम लोग को तगड़ा स्पेस दिखेगा ऊपर खाली, जहाँ पे अभी बैंक निफ्टी ट्रैवल कर सकता है। और हम लोग अगर सेंसेक्स में भी देखें तो इसके पास भी स्पेस बाकी है। तो हम लोग अभी तीनों में बाय ऑन डिप का ही प्लान करने वाले हैं। तो कल के लिए इतना ही प्लान होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।